चलिए मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि मैसूर पढ़ा दिया था। ठीक है, मैसूर राज्य और कर्नाटक राज्य पढ़ा दिया था। जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युद्ध वगैरह जो भी होते हैं, सब कुछ मैंने बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे पंजाब राज्य। कौन सा? पंजाब। पंजाब आपको राज्य पढ़ाएंगे। ठीक है, पंजाब राज्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि अब मैंने आपको बोला भी था कि आपको ये कैसा वीडियो लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के, बहुत लोगों ने लिखा। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब तक थोड़ा सा आप लोग कमेंट में कुछ लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो इन वीडियो इम्प्रूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लगता है कि चलो इतना ही पे आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर जो भी देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अगर जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो लोग अपना मतलब कमेंट करें। कमेंट पढ़ी जाती है, देखी भी जाती है। ठीक है, जो नेसेसरी होती है उसका आंसर भी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पंजाब राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था मैसूर कर्नाटक की स्थापना उसने किसने किया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है, इसका स्थापना ठीक है, जब मैं भक्ति आंदोलन आपको बताया था उस समय आपको बताया था सुकर चकिया मिशन। ठीक है, सुकर चकिया मिशन के, ठीक है, सुकर चकिया मिशन के राजा कौन थे? रणजीत सिंह। ठीक है, कि राजा रणजीत सिंह। ठीक है, कौन है? सुकर चकिया के राजा रणजीत सिंह ने इसकी स्थापना किया था। पंजाब राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, यह बहुत ही योग्य और कर्मठ मतलब कि राजा थे, बहुत ही योग्य। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि इनके ही समय में 1795 से लेके 99 तक, ठीक है, यहाँ से स्टार मार के लिख लेंगे, 1795 से 99। ठीक है, 1795 से 99 तक, ठीक है, एक अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, जिसका नाम था जमान शाह। ठीक है, तक अफगानिस्तान का शासक ठीक है, शासक कौन था? जमान शाह। ठीक है, जमान शाह। ठीक है, जमान शाह ने इस पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? हमला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जमान शाह ने हमला कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया। ठीक है, इस हमले के दौरान जमान शाह जो था, ठीक है, जमान शाह ने मतलब कि क्या रणजीत सिंह पे हावी हो गया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध चली, क्योंकि देख रहे हैं 95 से 99 तक चला है। ठीक है, तो शुरुआती क्षेत्र में ये जो जमान शाह था वह रणजीत सिंह पे हावी हो गया। ठीक है, हावी हो गया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध चली वैसे वैसे क्या हुआ कि जमान शाह पे रणजीत शाह भारी पड़ने लगे। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि जमान शाह जो था कि वहां से भागना चालू कर दिया। ठीक है, और भागने के क्रम में, ठीक है, उसका कुछ तो कौन सी नदी में गिर गया। ठीक है, तो इसका जमान शाह का, ठीक है, ऐसे लिखिए, भागने के कारण जमान शाह का कुछ तो नदी में गिर गया। क्या हुआ? नदी में आपका गिर गया। जिसे अब देखिए कितने ही उदारवादी थे और इनकी सोच कितनी डेवलप थी। जिसके इसका देखिए, एक तो हमलाकारी है,
भागने के क्रम में इसका तोप भी गिर गया है, ठीक है, नदी में। तो रणजीत सिंह ने इसके उस सारे तोप को नदी से निकलवा कर, ठीक है, वापस जमान शाह के पास पहुंचा दिया, ठीक है, ठीक है। रंजीत सिंह ने सभी तोप को नदी से निकालकर उसे क्या कर दिया, भेज दिया। अब क्या हुआ कि जब ये तोप जमान शाह के दरबार में पहुंची, अब इसे लगा कि अरे बाप, मैंने किस पे आक्रमण कर दिया था, एक भगवान स्वरूप आदमी पे मैंने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो रणजीत सिंह के इस उदार से जमान शाह ने खुश होकर इन्हें लाहौर दे दिया, ठीक है, ठीक है। इस उदारवादी से रणजीत सिंह को, ठीक है, जमान शाह ने क्या दे दिया, लाहौर दे दिया, ठीक है, क्या कर दिया, लाहौर दे दिया। कि जो आदमी अपने विपक्ष मतलब कि अपने शत्रु के तोप को निकालकर उसे फिर से वापस पहुंचा दिया, वैसे आदमी को मतलब कि हमने क्यों हमला किया, और इस बात से वो जमान शाह खुश होकर, ठीक है, खुश होकर लाहौर दे दिया। रणजीत सिंह को क्या कर दिया, लाहौर उपहार में दे दिया, ठीक है। इसके बाद राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में ही अपनी राजधानी बना दी। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में लाहौर को बनाया, ठीक है। लाहौर इसे किसने गिफ्ट दिया था, तो जमान शाह ने दिया था, ठीक है। आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। राजा रणजीत सिंह ने, एक सेकंड, ठीक है, देखिए एक एक चीज मैं आपको बताते चलता हूं ताकि कहानी के तौर पे आपको समझ में आए, ठीक है। आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि ये सब सवाल कहीं देखने को नहीं मिलता है भाई मोरे, आप प्रैक्टिस से बैठ के मारे, ठीक है, आपको सवाल दिखेंगे कि राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर, ठीक है। अब ये जमान शाह के बारे में मैंने बता दिया, इसका तोप तो कहा, ये पूछा जाता है कि किसकी तोप को निकाल के राजा रणजीत सिंह ने वापस करवाया था, तो जमान शाह। वह कहाँ का राजा था, तो अफगानिस्तान का राजा था, ठीक है। तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं, शुकर मिशन का राजा कौन था, तो रणजीत सिंह थे। पंजाब राज्य की स्थापना किसने किया था, तो राजा रणजीत सिंह ने किया था, ठीक है। सवाल पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये राजा रणजीत सिंह जो थे, ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर आज के समय में हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसका नाम जो स्वर्ण मंदिर पड़ा, क्योंकि राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर, हर मंदिर उसको कहा जाता था, तो उस पर सोने का परत चढ़ा दिया। क्या कर दिया, सोने की परत चढ़ाने से उसका नाम हो गया स्वर्ण मंदिर, ठीक है। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या था कि 1809 में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकाफ, ठीक है, 1809 में, ऐसे कर लेंगे, 1809 में रंजीत सिंह और, ठीक है, देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग से एक एक पॉइंट ना छूटे, ठीक है। चार्ल्स मेडकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेडकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेडकाफ, ठीक है, के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी, अमृतसर के बीच अमृतसर की क्या हुई, संधि, अमृतसर की इन दोनों के बीच संधि हुई। तो ये पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी और कब हुआ था, तो 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकाफ के बीच में क्या हुआ था, अमृतसर की संधि आपको हुई थी, ठीक है। इस संधि के तहत सतलज नदी, ठीक है, जिस नदी से इसने तोप निकालकर मतलब कि जमान शाह को दिया था, वही नदी को निर्धारित कर दिया, सतलज नदी को अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा बना दिया गया, ठीक है, सतलज नदी को, ठीक है।
तो यहां से लिख लेंगे सतलज नदी को अंग्रेज और पंजाब के बीच सीमा बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या था कि अब ये पंजाब, लाहौर इसको गिफ्ट में मिला था, तो धीरे धीरे ये पंजाब बढ़ रहा था, अपने मतलब कि अपने राज्य का क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था। और ये चीज अंग्रेज को अच्छा नहीं लग रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि रंजीत सिंह से एक संधि कर ली। ठीक है, अमृतसर की संधि, और इसी बीच में सतलज नदी को इन्होंने क्या कर दिया, एक बॉर्डर लाइन खींच दिया कि ये पंजाब का क्षेत्र यहीं तक रहेगा और इसके बाद का क्षेत्र किसका रहेगा, तो आपका अंग्रेज का रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि 1809 में, यहां लिख लेंगे, इसी बीच में 1809 में रंजीत सिंह की क्या होती है, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो भी राजा आते हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग को आवाज के लिए प्रॉब्लम होगी कि बगल में पूजा पाठ हो रही है। ठीक है, आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो रंजीत सिंह के बाद कुछ ऐसे राजा आते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेज इस ताक में थे, ठीक है, अंग्रेज इस ताक में थे कि कब ये पंजाब का एक कमजोर और अयोग्य राजा है, ताकि हम पंजाब पे क्या कर सके, हमला करके उस पंजाब को अपने क्षेत्र में मिला ले। ठीक है, तो राजा रंजीत सिंह, देखिए ये रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के बाद कौन राजा बनता है, तो खरक सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद अगला राजा खरक सिंह, ठीक है, खरक सिंह, ठीक है, खरक सिंह बनता है। और इसने अपना एक वजीर यानी कि पीएम बना के रखता है, किसको, ध्यानचंद। ठीक है, इसने अपना एक पीएम यानी वजीर, ठीक है, वजीर किसको बनाता है, तो ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद नहीं, ध्यानचंद। इसके बाद क्या होता है कि देखिए, अब आराम से समझ ले, ध्यानचंद, ये जो ध्यानचंद था, इनका क्या था, पीएम था यानी वजीर था। ठीक है, तो ये क्या किया कि इसी ने, ध्यानचंद्र ने ही खरक सिंह की हत्या कर दी। क्या कर दिया, खरक सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, खरक सिंह की क्या करता है, हत्या कर देता है। ठीक है, खरक सिंह की हत्या करने के बाद ये बेचारा सोच रहा था कि हम बनेंगे, लेकिन अगला राजा क्या होता है, अगला राजा नौनिहाल। ठीक है, क्या करता है ये, इसका यहां से लिख लेंगे कि इसने खरक सिंह की हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद नौनिहाल सिंह क्या होता है, नौनिहाल सिंह राजा बनता है। और इन्होंने यही गलती कर दिया फिर से कि फिर से इन्होंने पीएम किसको बना दिया, वजीर किसको बना दिया, तो ध्यानचंद्र को फिर से इन्होंने क्या कर दिया, वजीर बना दिया। और इसने फिर से क्या किया कि इसकी हत्या कर दी। ठीक है, फिर से क्या किया कि नौनिहाल सिंह की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। ठीक है, नौनिहाल सिंह की इसने फिर हत्या कर दिया। ठीक है, तो ये तो बेचारे हत्या हो गया। अब ये लगातार हत्या के बाद क्या हो रहा था, ठीक है, इसके बाद अगला राजा जो आता है शेर सिंह। ठीक है, ये आपका नौनिहाल के बाद शेर सिंह। ठीक है, शेर सिंह। लेकिन बेचारा शेर सिंह क्या होता है कि इसकी मृत्यु जो होती है आकस्मिक हो जाती है, अपने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको होता है, देखिए आप लगातार देखते हैं कि रंजीत सिंह के बाद ऐसा कोई राजा नहीं है जो ज्यादातर यहाँ रुक सके। ठीक है, तो बेचारा शेर सिंह जो था, ठीक है, लेकिन इसको 1444 में, देखिए डेट तो ऐसा पूछता नहीं है, इनका क्या होता, 40 में हुआ था, 44 में हुआ था। ठीक है, तो इनकी
अगर इनका पूछे तो 1840 में, अगर इनका पूछ ले तो 1844 में, ठीक है। अगर शेर सिंह के बारे में पूछ ले, ठीक है, अगर शेर सिंह के बारे में पूछ ले तो इनका भी क्या हुआ था, 1844 में ही हो गया था, आकस्मिक मृत्यु हुई थी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, शेर सिंह के बाद एक अल्प आयु पुत्र, इनके अल्प आयु पुत्र दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह, ठीक है। ये क्या था कि ये जो शेर सिंह का अल्प आयु ये क्या था, पुत्र था, ये अल्प आयु पुत्र था, यानी कि अभी मतलब कि छोटा एज था। अल्प आयु का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटा एज, ठीक है। तो शेर सिंह का पुत्र दिलीप सिंह राजा बन गया। अब यही मौका अंग्रेजों को मिल गया और वो सोचे कि अब हम पंजाब पे क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार करने के लिए 2 युद्ध लड़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आराम से ये चीज आप लोग को समझ में आ रही है ना कि कैसे कैसे कौन बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। बस यही चीज हमें चाहिए कि किसी हाल में आपसे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजों ने पंजाब पे, यहां से लिख लेंगे, अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए 2 युद्ध किया, ठीक है। पहला कौन था? तो पहला आपका प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, ठीक है। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, ठीक है। अब यह हुआ क्या था कि 1545 से 46 तक चला था, यानी कि इसमें अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। ये इन्होंने क्या किया कि प्रथम पंजाब एंग्लो युद्ध लड़ा, ठीक है। सोचा कि पहले एक छोटा सा आक्रमण करके देखते हैं इस पे, पंजाब पे, क्योंकि राजा कौन था, दिलीप सिंह, और ये बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने दिमाग लगा कि सबसे पहले हम लोग छोटा युद्ध करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है, यानी कि कोई अंदरूनी राजा या शक्ति तो इनमें नहीं है, तो ये छोटे से युद्ध से ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये हुआ, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों की ही जीत हुई, लेकिन एक संधि हुआ जिसे कहते हैं भोरे वाला की संधि, ठीक है। क्या? भोरे वाला का संधि, भोरे वाला की संधि, ठीक है, भोरे वाला की संधि। इसके बाद दूसरा आंग्ल पंजाब युद्ध, ठीक है। ये आपका कब से हुआ था? 1846 से 49 तक चला था। तो देखिए अब लंबा युद्ध हुआ, ये आपका 3 साल हुआ। तो इस समय क्या होता है, देखिए अंग्रेज सोच रहे थे कि देखिए भारत के पास क्या है, पैसे की कमी है, अगर युद्ध को हम लोग लंबा खींचेंगे तो ये क्या होगा कि इनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी, अगर अचानक लड़ेंगे तो ये हमें हरा देंगे। इसीलिए इसने 46 से 49 तक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और बाद में क्योंकि इंग्लैंड से इन लोगों अंग्रेजों को कहाँ से पैसा रहा था, इंग्लैंड से, और जहाँ तहाँ भारत में भी इनका कब्जा था। तो इस तरीके से इन्होंने लंबा युद्ध खींचा और इस युद्ध को भी वो लोग क्या हुआ, जीत गए, ठीक है। तो इस युद्ध में लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का पंजाब पे अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर को भेजा। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए आराम से मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ते चले, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। डलहौजी, ठीक है। उस समय कौन था? तो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था। इसी ने किसको भेजा? तो चार्ल्स नेपियर। लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर किसे भेजा? चार्ल्स नेपियर को भेजा कि जाओ पंजाब पे अधिकार कर लो, ठीक है, ठीक है। तो इस युद्ध में चार्ल्स नेपियर क्या हुआ कि जीत भी गया, ठीक है। चार्ल्स नेपियर का जीत हुई, चार्ल्स नेपियर इस युद्ध में क्या हुआ, जीत भी गया, ठीक है।
पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और डलहौजी ने कोहिनूर हीरा पंजाब से लेकर इंग्लैंड की रानी को दे दिया। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डलहौजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डलहौजी क्या था कि डलहौजी एक हड़प नीति अपनाया था, ठीक है। डलहौजी क्या किया था कि हड़प नीति के कारण पंजाब को मिला लिया। हड़प नीति का मतलब क्या है कि जबरदस्ती युद्ध या आप सहमति से मिल जाए लेकिन आप अंग्रेज में मिल जाए, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है कि हड़प नीति, राज हड़प नीति कौन चालू किया था? तो डलहौजी ने, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प नीति। कौन सा? हड़प नीति के कारण पंजाब को मिला लिया, ठीक है। पंजाब को क्या किया? मिला लिया। हड़प नीति के कारण पंजाब को मिला लिया। और लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा को कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड के रानी के पास। ये जो आपको डलहौजी था, ठीक है, ये डलहौजी जो था इसने क्या किया कि कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड की रानी के पास भेज दिया, ठीक है। कोहिनूर हीरा रानी के पास भेज दिया। अब देखिए, अब ये सब आपको तो समझ में आ गया, ठीक है। अब राजा ये क्या था कि अंग्रेज बहुत चालू थे, ये चाहते तो वहां से दिलीप सिंह को मार के वो पंजाब को हड़प सकते थे, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम दिलीप सिंह को मार देते हैं तो यहाँ के लोगों को इमोशनल के साथ खेलना होगा, तो लोग भी यहाँ के क्या होंगे? भड़क जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि राजा रणजीत सिंह की अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को, जो अल्पायु एज के थे, दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? शिक्षा दीक्षा के लिए लंदन भेज दिया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि दिलीप सिंह को अंग्रेज शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया था, ठीक है, लंदन भेज दिया। और उनकी माता को 48,000 प्रति वर्ष, ठीक है, दिलीप सिंह की माता को 48,000 प्रति वर्ष देकर कहाँ भेज दिया? जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया, ठीक है। अब बताइए कि दिलीप सिंह को सीधे भारत से उठाकर लंदन भेज दिया, ठीक है, और माता को उठाकर जम्मू कश्मीर भेज दिया। तो यहाँ के लोगों ने पूछा कि अब हमारी कौन यहाँ देख रेख करेगा? तो डलहौजी ने कहा कि मैं हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि दिलीप सिंह को तो वहाँ भेज दिया शिक्षा दीक्षा के लिए। अब इतने छोटे उम्र के थे, वहाँ गए, पढ़ाई लिखाई किए। अब उनको जब यहाँ आएंगे, चाहे जो भी हो, कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर भेज दिया। इस प्रकार से क्या हुआ कि पंजाब को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? हड़प लिया या अपना अधिकार उस पर स्थापित कर दिया, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए बस एक पंजाबी रखते हैं राज्य में। ऐसा मैंने सोचा था कि बंगाल को भी आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन बगल में पूजा है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट दिया, आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, देखिए, मैसेज करने, कमेंट करने में आप लोग कोताही ना करें, ठीक है। अब ऐसा मैंने बोल दिया कि पढ़ाने के क्रम में मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, तो आप कमेंट करना बंद ना करें। कमेंट करें, पढ़ाने के बाद तो मैं देखूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो लंबा वीडियो ना जाए, इसीलिए मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें, प्यार अपना दिखाते रहें, और इस चैनल को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ और,
हाँ, नए बच्चे, जो भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, वो वीडियो को देखने के साथ साथ पीछे के वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से सारे का सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।